हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके क्वेश्चन नंबर 3 में अपन पार्ट 7 तक जो लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और 8 अभी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, पार्ट 8 है। गिवन में अपने पास an है, d है और sn है और फाइंड करना है n और a। तो सबसे पहले अपने पास an है तो अपन an का फॉर्मूला यूज करते हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू क्या है 4। वैल्यू जो है आपके पास पुट करते जाओ। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो a, n की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है तो रख दो और d की वैल्यू क्या है 2। ओके, 4 is equal to a plus 2n minus 2। ओके, अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n minus 2। अब 2 को इधर ट्रांसफर करो, 4 plus 2 is equal to a plus 2n। तो a plus 2n is equal to क्या आ गया 6 और इक्वेशन नंबर बन गई ये 1। ओके, जो अपने पास इंफॉर्मेशन थी उस और जो अपने फॉर्मूला यूज किया उसमें अपने पास इतना ही सफिशिएंट मटेरियल था और यहाँ पे आके अपन स्टॉप हो गए हैं क्योंकि इससे आगे अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब अगर आप अपन जो आगे अपनी रिमेनिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उस पे चलते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है। Sn दिया हुआ है तो Sn वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। n तो अभी पता ही नहीं है तो n तो अपन पता करेंगे तो Sn की वैल्यू पुट कर देते हैं। n minus 14 सॉरी Sn is equal to क्या है minus 14 n by 2 into 2। a की वैल्यू नहीं है अभी अपने पास तो a की वैल्यू ऐसे n minus 1 into d की वैल्यू अपने पास क्या है 2 तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके, minus 14 is equal to, अब इसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई करते हैं n into 2a और अपॉन में 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल प्लस n अपॉन 2 into n minus 1 into में 2 है तो ये 2 से भी ये 2 कैंसिल। क्या आएगा यहाँ पे आया na प्लस n into n minus 1 is equal to minus 14। ये इक्वेशन तक अपने पास आ गई और इसे अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 तक अपने पास तो बन गई। अब देखो यहां से a की वैल्यू निकालूं या n की, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेता हूं। a की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 6 minus 2n आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है n into 6 minus 2n प्लस n into n minus 1 is equal to minus 14। अंदर मल्टीप्लाई होगा 6n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, प्लस n को n से n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू माइनस 14। इसको सोल्व करते हैं। 6n देखो 6n ये रहा और माइनस n तो 6n में से n माइनस 1 क्या आएगा 5n। 2n स्क्वायर n स्क्वायर में से माइनस आएगा तो माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14। 14 को इधर ले आओ या फिर इन दोनों को उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जाए n स्क्वायर प्लस का माइनस का 5n और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको अपने को क्या करें, पॉलिनोमियल इसको सोल्व करते हैं। n स्क्वायर इसको सोल्व कैसे करते हैं, बीच वाले पार्ट को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि बाहर वाले दोनों का तो मल्टीप्लाई की क्या, अगर वो बीच वाले दोनों पार्ट जिसको अपन ब्रेक करते हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो इन बाहर वाले दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, या प्लस माइनस करते हैं तो इन दोनों के प्लस माइनस इसके ऐसे आ जाए माइनस का 5 आ जाए। ओके, तो ये अपन सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें मैं लिखता हूं 2n में से 7n माइनस करता हूं तो n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 7n एंड माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो 7n को 2n से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 14n स्क्वायर आएगा जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ओके, और 2n में से 7n माइनस करूंगा तो 5n आएगा जो कि यहां आ रहा है। ओके, इक्वल n कॉमन ले लो, n प्लस 2 यहां रह जाएगा, यहां से माइनस का 7 कॉमन ले लो, n प्लस 2 यहां रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे n प्लस 2 यहां से दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लो, यहां रह जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करते जाओ, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ट्रांसफर करोगे तो n इज इक्वल टू माइनस 2 और n इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू देखो माइनस में तो हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। यहां लिख दोगे n इज इक्वल टू माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, तो n इज इक्वल टू, सो
n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब ये n की वैल्यू है, ये आप इस बार यहां ले आओ, ठीक है, यहां पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू अपने पास 6 माइनस 2n था, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 पुट कर दिया, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो यही अपने से पूछा था, a की वैल्यू पूछी थी और n की, तो n की वैल्यू तो आ गई 7 और a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के। 9 पार्ट में क्या देखो, a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192 दे रखा है, यानी कि ये जो 8 टर्म है इनका सम कितना है 192 है और d आपको पता करना है। तो an वगैरह का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो an वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। s का जिक्र था sn वाला, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1। इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला और ये सबको रन होने ही चाहिए। sn इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 8, पुट कर दो 8 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 पुट कर देते हैं, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू d। ओके, 192 8 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 4 आ जाएगा। ओके चलो, 2 3 जा 6 प्लस 7d। अब ये 8 यहां मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें आ जाएगा डिवाइड में, आ गया डिवाइड में, ले आओ तो 7d इधर रह गया 6 प्लस 7d। अब 192 को 4 से डिवाइड कर दे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 रह गया, 3 रह गया और 2 रह गया तो 32, तो 8 4 जा 32, ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, ठीक है। 6 को इधर ले आओ, ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करोगे तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, कितना रहेगा 42 इज इक्वल टू 7d। अब ये 7 में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इधर, d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, तो d की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो क्या आ जाएगी 6, और यही अपन से d की वैल्यू पूछी थी, तो d की वैल्यू क्या आ गई 6। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है, क्या है, l इज इक्वल टू 28 दे रखा है, l इज इक्वल टू 28 और s इज इक्वल टू दे रखा है 144। टोटल टर्म्स कितनी है 9 है, तो n इज इक्वल टू 9 हो गया और a आपको पता करना है। ओके, l क्या होता है, l से किसको डिनोट करते हैं, l से अपन डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, और एक sn का फॉर्मूला एक और होता है, sn इज इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस l, ठीक है। जब a और l हो और n दे रखा हो तो अपन डायरेक्ट पता कर लेते हैं इससे। sn की वैल्यू 144 है, n की वैल्यू पुट कर दो इस पे डायरेक्ट और आ जाएगा a प्लस l की वैल्यू क्या है 28 है, इसको घुमा के इधर ले आओ डायरेक्ट, 144 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 28। अब 9 से इसको कट आउट करना पड़ेगा, 9 1 जा 9 और इससे 9 को कैंसिल आउट करूंगा तो 9 1 जा 9, ठीक है, कितना रहेगा 5, 9 6 जा 54। ओके, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, इस 28 को इधर लेके आऊंगा तो 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। a ही आपको पता करना था और a की वैल्यू आ गई 4। ओके, तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो कंप्लीट पार्ट थे वो कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से और आगे जितने पार्ट हो सके हैं उसके। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।